सभी को मेरा जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कान्हा जी की कृपा है सब। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा किस्सा रखेंगे जिसका नाम है बहन की अर्थी। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, वरना राधे राधे। कि माता मेरी शारदे, धरूं आपका ध्यान, बीड़ावादिन शारदे, कर दो माँ कल्याण। राधापति राधारमण, नंद नंदन घन श्याम, करूं साधना आपकी, पूर्ण की जो काज। तो ये किस्सा एक छोटा सा गांव लखनपुर का है, जहाँ पर देवलाल और रामरती नाम के दो दंपति रहते थे। वो बेचारे अपनी गरीबी में जीवन काट रहे थे कि उनके घर में खाने को भी एक दाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुशहाल ज़िंदगी जीने की कोशिश करते थे। कि पूरा लखनपुर गांव सुनो, सुख धाम सुनो सब भाई, जहाँ देवलाल एक दीन रे राहे हर साई। और रामरती घर काम अनोखे करे सदा सेवकाई। रामरती जो थी वो दूसरों के घर में बर्तन खाना बना के अपना जीवन गुजार रही थी और ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे थे। कि रामरती घर काम अनोखे करे सदा सेवकाई, और वो रहे जिंदगी काट रे सुनो चित लाई। तो नहीं खाए बेकू घर दाना रे, अब कहाँ रची भगवाना रे, दोनों का दिल घबराना रे, पड़ रहो अति दुख उठाना रे। इसी दुख के बीच में रामरती गर्भवती होती है। तो कहते हैं कि इसी विपत्ति में रामरती के गर्भ से बेटा जायो, और देवलाल लख बेटा को अति हर्षायो। जब बेटा हुआ तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और कहते हैं कि खुशी में इंसान अपना दुख भी भूल जाता है। तो महाराज भयो जब 1 वर्ष को लाल, और पालन पोषण कियो कुंवर जी, हुए बड़े खुशहाल। घन घन मायापति घन श्याम, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। हो घन घन मायापति घन श्याम, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। तो प्रकाश हुआ, समय का चक्र है, बढ़ता जाता है। वैसे ही समय के साथ प्रकाश भी धीरे धीरे 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, और ऐसा लगा कि खुशियाँ आ गई। कि प्रकाश घर में बढ़ने लगा, मानो प्रकाश सा फैल गया। और उस बेटे की आज खुशी में बाप सभी दुख भूल गया। कि धीरे धीरे समय का पहिया जब घूमता है, चक्र आगे बढ़ता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे सुनो मित्र, वो समय कब चरखा घूम गया। और तब रामरती के गर्भ में देखो गर्भ दूसरा ठहर गया। एक बिटिया उसने जाई है, जैसे चंदा उजियारी है। और लखी आशा नाम दिया उसका, आशा की किरण निराली है। एक बेटी हुई, उसका नाम आशा रख दिया। अब प्रकाश और आशा दोनों हंसी खुशी रहने लगे। जो गरीबी में था उसी में प्रसन्न चित्त होके समय गुजरने लगा धीरे धीरे। और
उसी गरीबी में सब जीवन अपना अपना व्यतीत कर रहे थे जैसे तैसे। लेकिन कहते हैं कि जो विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक, ईश्वर का लिखा हुआ लेख तो कोई मेट नहीं सकता। और इसके आगे क्या होता है हम अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। आप लोगों को कैसा लगा ये पहला भाग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।